ऊंची आवाज में हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। कितने जन आनंदित अपने हाथों को हिलाएं। आज सेलिब्रेशन डे है, आज आनंद मनाने का दिन है। और जब आप आनंद मनाएंगे तो आज आपके दुख, आपका रोना, आपकी शर्मिंदगियां आज खत्म है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों पे इस रीति के साथ। तो आज बहुत ही ब्लेस्ड डे है। परमेश्वर की रूह का आज मसा जो है, आज आप अपने घरों में, अपने जीवनों में, अपने परिवारों में उसको ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये टेस्टमनी सुनने का समय है, तो अपनी स्थान के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं। टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए, पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। ओके, रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। आप अपनी गवाही बताएं, मई 2025 में क्या हुआ था आपको? मई 2025 में मैं घर का काम करी थी और काम करते करते मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो मेरे बैक में चोट आई थी। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को सर्व करना था खाना। तो जब मैं प्लेट में डाल रही थी तो मेरा हाथ जो है वो एकदम से ट्विस्ट हो गया था, पीछे को मुड़ गया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इनकी MRI वगैरह करवा लो, क्योंकि इनके बार बार हैंड ट्विस्ट हो रहे हैं। और उसके बाद हमने MRI वगैरह करवाई, और लेकिन उसमें कुछ खास दिखा नहीं। तो हम घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद उसके बाद थोड़े दिन बाद जब मैंने ऐसे ही मेडिसिन खाई थी और काफ़ी हॉस्पिटल गुरदासपुर में ही चेंज किए थे, तो एक दिन मैं जब उठी तो मेरी लेग्स पैरालाइज थी दोनों, मैं बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही थी। और उसके बाद जब मेरी लेग्स पैरालाइज हो गई तो मैं टोटली अपनी फैमिली पे डिपेंड हो गई थी। मुझे वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह सब कुछ मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली वाले लेके जाते थे। और उसके बाद मेरे फैमिली वाले मुझे KDH हॉस्पिटल में लेके गए, जो कि डलहौजी रोड पठानकोट पे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ICU में रखा 3-4 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे भी मेरी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई भी रिकवरी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे मैंने, जब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था, तो वहाँ से भी मेरी फैमिली ने मुझे डिस्चार्ज करवा लिया। और जब हम घर पे आ गए तो फिर भी हमने डॉक्टरों को दिखाना छोड़ा नहीं, हमने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए। हम डॉक्टर को दिखाते रहे, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो बोल रहे थे कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों। सबकी अपनी अपनी राय की। कोई कह रहा था इनका ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, कोई बोल रहा था इनके ब्रेन का करंट बढ़ गया, ऐसे है ऐसे है। किसी को भी कुछ अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद मैंने ऐसे ही मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मेरे फैमिली वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे, कभी कहीं लेके जाते थे। वीडियो जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी वीडियो कब की है? ये जी मई 2025 की है, जब मेरे चोट लगी थी तब उस दिन की है। ओके, तो जब कितने डॉक्टर्स चेंज किए आपने? मैंने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए थे। जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं? हाँ जी, सभी पेन के स्पेशलिस्ट थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वाले थे। उन्होंने प्रॉब्लम क्या बताई थी कि ब्रेन में हुआ क्या एक्चुअल में? उन्होंने ऐसा बोला था, सबकी अपनी अपनी राय थी, कोई किसी को अच्छे से पता ही नहीं चलता था। वो बोल रहे थे ऐसा केस हमने पहली बार ही देखा है, हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो इस चीज का हल मतलब क्या कर रहे थे, कैसे इलाज चल रहा था, क्या बोलते थे डॉक्टर्स? वो सिर्फ मेडिसिन दे देते थे, और जहाँ मैं ICU में थी वहाँ मुझे काफ़ी सारी लेग्स पे ऐसे मशीन वगैरह लगाई थी कि जिसके साथ मेरे मूवमेंट स्टार्ट हो, लेकिन कुछ भी ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ओके, तो उस समय आप कंप्लीटली बेड के ऊपर थे? हाँ जी। तो कौन आपको संभालता था? अगर टॉयलेट बाथरूम तक जाना होता तो कौन हेल्प करता था? मेरे हस्बैंड लेके जाते थे और साथ में मेरी फैमिली हेल्प कर देती थी। ओके, आप बताएं भाई कि इनकी उस समय कंडीशन कैसी थी? मतलब इनका चलना फिरना तो टोटली बंद हो चुका था, तो क्या बोलते थे डॉक्टर? आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? क्या सिस्टम था उसमें? यही बोलते थे कि मतलब कि मेडिसिन दे देते थे, कि एक मेडिसिन उन्होंने दी थी कि बहुत सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, कि मत उन्होंने एक मेडिसिन दे दी थी, सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हाँ जी।
तो बहन आप बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, कैसे आजाद हुए इस बीमारी से आप? उसके बाद मुझे एक मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी थी, जैसे मुझे हाथ पैर मुड़ जाते थे मेरे, तो उसके मतलब कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक मुझे टैबलेट लगा दी थी। तो वो बोलते थे कि सारा टाइम लाइफ टाइम खाओ, अगर ये आप टैबलेट खाओगे तब भी आपका पैनिक अटैक जैसे ये हो रहा है, आपको हैंड ट्विस्ट होते हैं, तो तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर आप ये मेडिसिन छोड़ दोगे तो फिर से वही हाल होगा। तो फिर उसके बाद मैंने 6 जुलाई 2025 को जूम ले हैंड के द्वारा पास्टर जी ने मेरे ऊपर प्रार्थना की थी, और उस दिन के बाद से मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई, और फिर मेरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे मैं चलना स्टार्ट हो गई, और आज तक मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ और मैं इस सारी बीमारी से फ्री हूँ। और जो ब्रेन के अंदर डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हाँ जी। आप चल के देखिए सिस्टर, चलिए भागिए, परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए, और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, जो लोग बीमार हैं, जो चल नहीं पाते हैं या छड़ियों शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाएंगी। चाहे आप चल नहीं पाते हैं, आपको लगता है डॉक्टर ने बोल दिया ये बीमारी जाने वाली नहीं है, इनको भी डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी, अभी आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा आपका? नहीं, बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ जी। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया, आज आपकी हीलिंग का, आपकी गवाही का दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य में आप में अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? सारे ने जय मसीह दी। मेरा नाम बिमला है, मैं तालबन तो आई हाँ, जलंधर जिला है मेरा। ओके। ते मैनू ना थोड़े देर पहला पैरालाइज हो गया सी, ते मैं पूरी तरह बेड ते सी, मैनू कुछ भी पता नहीं सी लगता मैं की करा। फिर मेरी भैन मैनू घरों आके अपने घरे लै गई, उन्होंने मैनू हॉस्पिटल लैके गए, 1 तो 2 3 4 हॉस्पिटल उन्होंने दिखा लिया, सारा ने जवाब दिता कि ने चल नहीं सकते, कभी भी चलणगे नहीं सी। ते उन्होंने मैनू कहा कि 3 महीने की दवाई खिलाओ इन्हों, शायद ठीक हो जान। ते दवाई खाते खाते भी बिल्कुल मैं चल नहीं सी सकती, बेड ते ही सी, बिल्कुल भी मैनू कुछ भी नहीं पता लगता सी, मैं बहुत टेंशन च सी मैं की करूँगी। ते इस करके मेरी भैन मैनू सारा कुछ संभालती सी, ते वो मैं घरे पहला तो ही कांको नूडल मिनिस्ट्री नाल जुड़ी हुई सी, तो सिर्फ आप तरह के आप करती रहती सी। आप टोटली बेड के ऊपर थे, टॉयलेट वॉशरूम कौन करवाता था फिर आपको? हाँ जी, मेरी भैन ही कराउंदी हुंदी सी जी। ओके, पूरी तरह फैमिली के ऊपर डिपेंड थे आप? हाँ जी। अब तरह की आपकी इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी कि आप आईसीयू में भी एडमिट रहे वहां पे आप? हाँ जी। और रोते रहते थे? हाँ जी। काफी इलाज करवाया आपने डॉक्टर से? हाँ जी, बहुत। तो कोई फर्क पड़ा फिर आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप बिल्कुल नहीं चढ़ा। हाँ, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, सिस्टर टोटली बेड के ऊपर थे, 3 महीने लगातार टोटली बेड के ऊपर रहे, डॉक्टर लगातार मेडिसिन दे रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पूरी तरह परिवार के ऊपर डिपेंड थे। तो आप तरह की सिस्टर आप पहले से यीशु मसीह को जानते थे? हाँ जी, मैं पहला तो जानती सी, मैं प्रे माउंटेन ते सोंदी रहंदी हुंदी सी, पापा जो भी वर्ल्ड बोलते सी मैं अपने लिए रिसीव करती हुंदी सी। ते मैं होर हौली मैनू पता लग गया कि मेरा प्रभु भी मैनू जिंदा कर सकता, वो जिंदा खुंदा है, मैनू वही बचा सकता है, होर कोई तो मैनू इलाज नहीं होना। मैं हमेशा प्रे माउंटेन नाल जुड़ी रही, प्रार्थना कराउंदी रही, ते मैनू हौली हौली फर्क पैन लग गया, मैं थोड़ा थोड़ा अपनी भैन दे सहारे चलण लग गई। मैनू 23 तरीक नूं मैं मीटिंग ते आई, मैं उन्हां नूं जोर पाया कि मैनू लैके चलो उत्थे, और मैनू हौली हौली लैके आए, फड़ फुड़ के ले आए, ते उस ते मैनू टीम ने मेरे ते ऑयल अप्लाई किया, ते मैं ऑयल रिसीव किया, पापा ने जो भी बल्ड बोले मैं रिसीव किए, अपने रिसीव किया, मैं बिल्कुल उस दिन तो ठीक आ, मैं चल मिल के देखा, मैं चल सकती सी, मैं तुर सकती सी, मैं बिल्कुल किसी ते डिपेंड नहीं। हुण मैं अपनी रोटी भी खाती हाँ, मैं अपना खाना पीना भी खाती हाँ, मैं तुरती फिरती मैं टोल्ड बाथरूम में आप जाती हाँ, मैनू कोई से दी टेंशन नहीं, मेरे प्रभु ने जिंदा किया, मैनू जिंदा किया जी, जिंदा है खुदा ने। हालेलुया, तारीफ करें इसका जोर से, हालेलुया,
समय सिस्टर ऐसी हालत में, पैरालाइज की हालत में हीलिंग हॉल में बैठे थे और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की 23 अक्टूबर 2025 को, तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। जब आप इस डिक्लेरेशन को कर रहे हैं, उस बीमारी का नाम लें बीच बीच में और उसे डांटे जाने के लिए कहें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, चंगी हो चुकी। फिर से घोषणा करें, बीमारी को डांटे। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो कलीसिया, आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उस समय हीलिंग हॉल में बैठे थे और जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की हीलिंग हॉल में टीम के द्वारा इस फैन के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, तो आप तरह की जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, अनॉइंटिंग ऑयल लगा, उसके बाद अपने चेक करके देखा आपने। हाँ जी, मैं ਉਹਦੇ तेल ਚੱਕ के ਤੋੜ के देखा कि मैं ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋੜ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ताकत रखती है। मेरे प्रभु जी ने चिंता कीता, मेरे खुदा तेरा तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो सिस्टर चल के दिखाएं, आप चल के दिखाएं। तारीफ करे कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। मेरी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपने देखा कि टोटली बेड के ऊपर थे, ऐसी हालत में चर्च में आए थे और जैसे हीलिंग हॉल में बैठे थे और जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया कि आपके सामने पूरी तरह से खड़े हुए हील हो चुके हैं और वो शर्मिंदगी चर्च से खत्म हो चुकी है। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया। तो आज भी जो लोग हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग हॉल में हैं, आप कैसी भी हालत में बैठे हैं, आप जानते हैं कि आज अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्वीट दी जाएगी और जो बीमारी का कड़वापन आपके जीवन में, आप जैसे आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वो बीमारियां जड़ से खत्म होंगी। आपके शिकंजों का डेथ बेड का आज आखिरी दिन होगा इस शब्द के सामर्थ्य नाम में। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। रहने वाले कहाँ गए आप? मैं ईपी हरदोई से रहने वाली हूँ। ओके, 30 मई 2017 को आपकी मैरिज हुई थी। यस। उसके बाद बताएं आपकी क्या गवाही है? 30 मई सन 2017 को मेरी मैरिज हुई और उसके बाद मैं प्रेगनेंसी मतलब नहीं ठहर रही थी, होने को तो सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसे ही सन 2021 में मैं प्रेगनेंसी ठहरी मेरे और मिस कैरिज हो गया। 2.5 महीने के बाद मिस कैरिज हो गया और 2.5 महीने के बाद जब मिस कैरिज हो गया तो मतलब मैं टेंशन में रहने लगी। तो आप कि डॉक्टर के पास गए, क्या बोला, क्यों मिस कैरेज हुआ, कारण? हाँ जी, डॉक्टर के पास गई थी तो उसने कहा कि बच्चा तुम्हारा दबाव के कारण अंदर ही खत्म हो गया। ओके। हाँ। उसके बाद दोबारा फिर आप जब मैं डॉक्टर के पास गई, उसने ये कहा कि बच्चा तुम्हारा अंदर दबाव के कारण खत्म हो गया। दुष्ट आत्मा के मुझ पे दबाव पड़ते थे, कहीं किसी टाइम मुझे दबाता था दुष्ट आत्मा। फिर मैंने वो अबॉर्शन करवाया और अबॉर्शन करवाने के बाद जब इनका मिस कैरेज हुआ, यानी जो बच्चा था वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। यस। डॉक्टर तीसरे महीने, दूसरे महीने, 2.5 महीने के 2.5 महीने की हाँ। प्रेगनेंसी में बच्चा पेट के अंदर ही डेड हो गया था। जी जी। उसकी धड़कन बंद हो गई थी। हाँ, सब कुछ मतलब खत्म हो गया था वो। और इनकी जो वो प्रेगनेंसी थी वो खत्म हो गई, मिसकैरेज हो गया, बेबी पेट के अंदर ही डेड हो गया। जी, उसके बाद आप फिर से थोड़े महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ, सन 2022 में मैं फिर से प्रेग्नेंस हुई और सेम वही अटैक जो सन 2021 में मेरे साथ था। मैं सो रही थी और बंदर के रूप में दुष्ट आत्मा ने मुझ पे अटैक किया और उसी समय से मेरे ब्लीडिंग आना चालू हो गई। और जब ब्लीडिंग आना चालू हो गई, मैंने कई डॉक्टरों को 10-15 डॉक्टरों को दिखाया और मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। जहाँ भी जाते थे डॉक्टर दवाई दे देते थे और कहते थे इसे खाओ ठीक हो जाएगा,
लेकिन सुधार होने की बजाय घटता ही गया, बेकार होता गया। मेरे धागे से निकलने लगे, बच्चा अंदर ही खराब होने लगा। फिर मैंने अपने परिवार वालों को बताया, उन्होंने कहा कि अबॉर्शन कराना ही सही होगा। हमने अपने परिवार के डॉक्टर से सलाह ली, उसने भी कहा क्योंकि जब सेकंड बेबी जब हुआ वो भी पेट के अंदर ही खराब होना शुरू हो चुका था। हाँ, खराब होना शुरू हो चुका एक्चुअल था। में इस चीज को हम अबॉर्शन नहीं कह सकते। जब बच्चा पेट के अंदर खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला कि तीसरे महीने में बच्चा जो है वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। और बच्चा जब पेट के अंदर डेड हो चुका था तो डॉक्टर उसकी फिर क्लीनिंग करते हैं, उस चीज को बाहर निकाल देते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि जब बच्चा पेट के अंदर उसकी धड़कन ही बंद होगी तो डॉक्टर यही कहते हैं कि अब बच्चा पेट के अंदर डेड हो गया, इन्फेक्शन फैलेगी, मदर को खतरा हो सकता है, तो इसलिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। और सेकेंड टाइम भी सेम चीज आपके साथ होने लगी थी? जी, ऐसा ही होने लगा था सेम। और फिर कौन सा महीना प्रेगनेंसी का चल रहा था जब ऐसा हो रहा था? तीसरा महीना, वही 2.5 महीना हुआ था। पिछली बारी जो हुआ था सेम वैसा ही? हाँ, सेम वैसे ही। तो आप अंकुरला मिनिस्ट्री को जानते थे पहले से या जी कैसे? नहीं, डिप्रेशन में रहने की वजह से मैं मोबाइल ज्यादा चलाती थी और ऐसे मोबाइल चला रही थी। उसके दौरान अंकुरला मिनिस्ट्री को मैंने देखा और गवाहियों को सुना। मैंने कहा जब इनके जीवन में इतनी इतनी बड़ी गवाहियाँ हो रही हैं तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होंगी। फिर मैंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और संडे का दिन था। मैं अबॉर्शन करवाने के लिए गई थी लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं मिला और वापस आ गई। उसने कहा कल आ जाना, कल अबॉर्शन करा जाना। सिस्टर, इस चीज को अबॉर्शन नहीं कहते हैं। एक्चुअल में जब बच्चा पेट के अंदर ही खराब हो गया, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उस चीज को फिर डॉक्टर रिमूव कर देते हैं। और डॉक्टर ने ये बोला था कि बच्चा इस बार भी सेम वैसी हालत हुई है जी। और इस बार भी आपका केस जो है खराब हो चुका है। जी जी जी। पर आप मोबाइल के थ्रू अंकुरला मिनिस्ट्री को सुनना आपने शुरू कर दिया था। यस। आपका विश्वास बना परमेश्वर के ऊपर कि Yes. परमेश्वर चंगा कर सकता है, हील कर सकता है। जी। और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने संभाल के रखा, इनको, इनके बेबी को सेफ रखा और 6 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें। ये जो बेटा हुआ ये कौन से साल में हुआ? 22 में, 23 में? ये 22 में हुआ है। ओके। और उसके बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ भी आपको ब्लेस किया है। यस, उसके 2 बाद बच्चों के साथ ब्लेस किया। यस। यानी जो शैतान ने छीना था परमेश्वर ने डबल करके, 2 गुना करके परमेश्वर ने यस, दिया और आशीषित किया है। हालेलुया, तो अपने हाथों को उठाएं हालेलुया, और ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ ऊंची आवाज में। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते जाएं सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशान सिंह, पिंड देवीदासपुरा। ये मेरा बेटा नवदीप सिंह। ओके, आप अमृतसर से आए हैं आप? मैं देवीदासपुरा तो आया। ओके, ये गवाही इनके बेटे की है। अब इनके बेटे की उम्र 12 साल है। तो आप तर के ब्रदर, जब इसकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी उस समय इसे अस्थमा का रोग शुरू हुआ था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ 10 ਮਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੰਘਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਡੈਰੀ ਫਨੈਲ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਬੈਟਨੀਸੋਲ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਡੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2025 ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 12-13 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़िया होया। तो अब मैं तक इस जगह पे और ये बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करता था और खेल नहीं पाता था उनकी तरह, नहीं और काफी दिक्कत थी इसे। बहुत ज्यादा दिक्कत सी है। और ये जो इनहेलर पंप है ये कितनी बार यूज करता था एक दिन में? 2 बार। काफी मेडिसिन भी करवाई आपने, तो 12-13 डॉक्टर भी आपने चेंज किए। हाँ जी। तो इतना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, कोई फर्क पड़ा आपके बेटे को? ना कोई फर्क नहीं पैंदा। और जब भी मौसम चेंज होता था और इससे काफी दिक्कतों का सामना करना ਇਹਦੀ पड़ता था। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। और आप भी इसकी तरफ देख के काफी रोते थे उस समय। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫੋਰਮ ਪ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। प्रभु ने ਇਹਨੂੰ पूरी तरह चंगा कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 7 सितंबर 2025 की बात करें कि जब प्रभु की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो ये पहले उस लेहन को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो आप जैसे देखा कि प्रभु की दासी ने बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो जैसे इसके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਦੌੜਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲकुल ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप दौड़ के दिखाए बच्चे, आप दौड़ के दिखाए, तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले सतन हालेलुया हालेलुया। अब देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक स्पर्श, जैसे प्रभु के दासी का हाथ इस बच्चे के ऊपर आया, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी रोग बढ़ता जा रहा था और इसके फादर अभी भी रो रहे थे उस पल को याद करके।
हमेशा रोते थे कि क्या हालत है मेरे बच्चे की, रोग बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे आपने देखा कि सिर्फ एक स्पर्श मिला, लैंड के बाद आज आपके सामने पूरी तरह हील खड़ा है। कोई बीमारी, कोई मेडिसिन नहीं, यीशु मसीह ने इस बच्चे को हील कर दिया। तारीफ करेंगे सब। हालेलुया। इस गवाही के लिए और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ, जात पात धर्म दी गल कोई ना। यसू प्यार करदा है सारे जग नू, जात पात धर्म दी गल कोई ना। तो तारीफ करे के लिए साथ है यू जीसस बोले सब जन हालेलुया हालेलुया। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मुकेरिया चर्च ब्रांच से ब्रदर जितेंद्रा की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की आज से 20 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये मुकेरिया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे नूं जय मसीह जी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, मेरा पिंड कलारा सूए दे लागे पैंदा आ। मैं मकेरिया ब्रांच तो अपनी गवाही दे रहा हां। 20 साल तो मैं नशा करदा सीगा। पहला नशा मैं शराब दा करदा सीगा, उस तो बाद शराब दीयां बोतलां मैं दिन च 2 पी जाना है। फिर मैं गुटका, तंबाकू, सिगरेट दे 1 पैकेट रोज दा पीना सीगा। भंग, डोडे, मैं मेडिकल नशे, कैप्सूल कुप्सूल, गोलियां गालियां खाना सीगा। मैं नशे करदा सीगा। मेरे घर दे मैनूं समझाउंदे सीगे, मैं पर नहीं समझदा नहीं उन्हां दी गल, ते मैनूं लोकी नशेड़ी कहंदे सीगे। मैं मारपीट, लड़ाई झगड़ा करदा हुंदा सीगा। मेरे उठदे ही मैं नशा करन लग पैंदा सीगा, ते मैनूं लोकी सड़कां तो चक के लिआउंदे हुंदे सीगे। मैं लेबर दा काम करदा सीगा, जो कुछ मैं कमाउंदा सीगा ਉਹ मैं नशे ते उड़ा दिंदा सीगा। मेरे लागे नशे दी स्मैल आउंदी, लोकी मेरे कोल नहीं आउंदे सीगे, मेरे लागे नशे दी स्मैल आउंदी सीगी। ते मेरे रिश्तेदार मैनूं कहंदे सीगे मैं कदी भी सुधर नहीं सकदा। मेरे पिंड दे लोग भी कहंदे हुंदे सी मैं कदी नहीं सुधर सकदा। मेरी फैमिली पहलां तो ही खांबरा चर्च नाल जुड़ी हुई सी। उन्हां ने मेरा ले हैंड दा फॉर्म फिल कराया। 15 अगस्त 2024 ਨੂੰ मेरी मम्मा द्वारा ले हैंड हो चुकिया सी। मेरा बॉडी विच हल्कापन महसूस होया। दिन तो लैके मैं हुण तक नशे तो आजाद हां। करदा मैं धन्नवाद करदा हां इस गवाही दे लई। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आपने अगर ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो तभी से इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। बाद में मैरिज हुई, मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी, एक्सीडेंट हुआ, लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इतना ज्यादा तंग आ चुके थे नशे से कि ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं, ऐसी लाइफ से अच्छा है। और डे बाय डे ये नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। और जैसे किसी ने इनकी इस लाइफ को देखकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। जब इन्होंने टेस्टमनीज को सुना तो इनका विश्वास बढ़ा परमेश्वर के, अगर परमेश्वर इन लोगों को हील कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, तो वो ही परमेश्वर मुझे आजाद कर सकता है। और फिर एक दिन 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, वो 20 साल पुराना नशा इस भाई को छोड़ के गया। और आज ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को नशे से आजाद करके एक नई लाइफ दी। और आज ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। अब पूरा 1 साल 2 महीने हो चुके, एक भी बार इस भाई का नशा करने को मन नहीं करा। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ। और हम जानते हैं कि लगातार जब आप बीजों को बोते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए,
अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को बोते जाते हैं, तो परमेश्वर हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करता है, हर तरह के फेलियर को खत्म करता है और परमेश्वर फाइनेंशियली आपको ब्लेस करता है। तो बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास आती है कि खुदा ने फाइनेंशियली वेज ओपन किए, किसी को नए घर के साथ ब्लेस किया, किसी को नई आशीषों के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ, जॉब्स के साथ, फॉरेन के वीजा के साथ। तो उनमें से सिर्फ कुछ टेस्टमनीज ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर हर तरफ से लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। तो ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़े हैं, सिस्टर गोमसी ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको अमेरिका के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठा के। ये वो काम है जो देखने में इम्पॉसिबल लगते थे, लेकिन जब बोना शुरू किया तो खुदा ने बंद रास्तों को ओपन किया, बंधनों को तोड़ा, सारा शैतानी प्रभाव खत्म किया और लोगों को आशीषित किया। ये बड़ी गवाही है कलीसिया, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर हरप्रीत कौर अमृतसर के रहने वाले, काफी सालों से ये चाहते थे कि इनके पास अपना घर हो, लेकिन उस ब्लेसिंग को ये ले नहीं पा रहे थे। लेकिन जब से ये चर्च में आ रहे हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, सचमुच परमेश्वर ने शर्मिंदगियों को खत्म किया और अपने नए घर के साथ, एक सुंदर घर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया और सालों पुरानी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर अजय गिल अमृतसर के ये रहने वाले हैं, ये भी काफी सालों से ये ब्रदर काम कर रहे थे, लेकिन ये चाहते थे कि इनके पास अपना बिजनेस हो और सचमुच परमेश्वर के घर में आते रहे, बोते रहे और खुदा ने ब्लेस किया है। इनके बिजनेस के रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया है, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर बख्शो ये जलंधर के रहने वाले हैं और पिछले 20 साल से ये अपना खुद का घर लेना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, लेकिन जब भी पैसा इकट्ठा करते तो फिजूल खर्ची में चला जाता, कभी कोई बीमारियों पे लग गया, कभी इधर उधर कुछ लग गया। लेकिन जो चीज़ लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, उसकी ओर वो पैसा जा ही नहीं पाता था, एक बंधन था। लेकिन जब बोना शुरू किया तो खुदा ने बंधनों को खत्म किया, बंधन तोड़े हैं और परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया। 20 साल की शर्मिंदगी खत्म हुई और परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ, सुंदर घर के साथ इनको आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर प्रियंका ये जलंधर के रहने वाले हैं, ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे कि परमेश्वर इनके बंद रास्तों को ओपन करे। तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, हर तरह की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम करमजीत कौर। रहने वाले कहाँ के आप? फतेहगढ़ साहब से। ये गवाही आपके? मेरे डैडी जी है। ओके, बताएं क्या गवाही है, क्या हुआ था इनको? डैडी जी दे ना 2 महीने पहले दर्द उठिया ही ते मतलब 7-8 बजे तक ऐ ही रहे भी चल कोई ना भी ऊँ दर्द आ थोड़ा बहुता है ना। ਤੇ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਨੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਪੈਪ ਲਾਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੈਪ ਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਪੈਪ ਤਾਰਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਉਲਝ ਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਫੇਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਣੀ ਆ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। डॉक्टर क्या बोलते थे, इस चीज का हल ऑपरेशन ही है? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਪ ਬਿਨਾ। यूरिन पाइप लगी हुई थी? ਹਾਂਜੀ। और दवाइयाँ खा रहे थे? ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ। और पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी? ਹਾਂਜੀ। और ना तो ये चल भी नहीं पाते थे उस समय? ਨਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। इतनी दर्द होती थी इनके? हाँ जी। और यूरिन पाइप का बड़ा जो बैग है वो हमेशा लगा के रखते थे? हाँ जी। कितने हॉस्पिटल में लेकर गए? 3 हॉस्पिटल में से इलाज करवाया, दवाइयाँ खिलाई, सबने लास्ट में यही बोला कि बिना ऑपरेशन हल नहीं है, ना जी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ये हाँ डॉक्टर जी, बोलते हाँ थे। जी। आप क्या सोचते थे कि ऑपरेशन होगा या परमेश्वर काम करेगा? आपका? मैं सोचता ही भी प्रेशर नहीं कराना, मैं प्रभु के जाना, प्रभु ठीक करेगा मैनू। तो विश्वास से पूरा विश्वास ही, तो मैं ना जे प्रेशर कराना पिया तो मैं दवाई खा लैनी, मैं नहीं प्रेशर नहीं कराना मैं।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। और फिर इन्होंने, इनकी फैमिली ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, रजिस्ट्रेशन हुई और 5 अक्टूबर 2025 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से डे हैंड प्रेयर हुई थी। उसको हम देखते हैं। तो सिस्टर आप बताएं कि जब प्रेयर इनके ऊपर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ इनके जीवन में उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਭਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ 2018 ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਨਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਪ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। और अभी कितने दिन हो चुके? ये बिल्कुल ठीक है। ਇਹ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੈਪ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ और बिल्कुल ठीक है। आप कोई बिल्कुल। ऑपरेशन की ਕੋਈ जरूरत नहीं है। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ठीक ठाक हूँ। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए। खुदा ने उस ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी रीति के साथ हीले। तो अपने हाथों को हिलाएं फिर से ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुस्कानपुरी है। ओके, कहाँ से हैं सिस्टर आप? मैं अनंतपुर साहिब डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से हूँ। ओके सिस्टर बताएं कि क्या गवाही आपकी? 10 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी क्लासेस लेने जा रही थी और रास्ते में मेरे सामने एक फॉर्च्यूनर कार थी, वो यू टर्न लेने लगी और मैं पीछे से ब्रिज से आ रही थी। तो मैंने उसको बहुत हॉर्न ब्लॉक किया पर वो आगे से नहीं हटी। तो मैंने एक बार फिर हॉर्न ब्लॉक किया पर वो आगे से नहीं हटी। तो जो मेरे एक्टिवा को संभाल नहीं पाई, तो जो मेरी एक्टिवा है वो बम्प हो गई डिवाइडर में। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ चोटें लगी। मुझे लगा कि ये नॉर्मल इंजरीज़ है और मैं ठीक हो जाऊंगी। पर जब मेरा दोनों जो मेरे पैर थे वो सरफेस पे लग गए रोड के। उसके बाद मैंने 2-3 दिन डॉक्टर के पास नहीं गई। जैसे मैं लुधियाना में रहती हूँ तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी कॉल नहीं की और उनको बोला, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। पर 3-4 दिन के बाद जब मेरा चलना मुश्किल हो गया तो मैंने अपने मदर को कॉल किया और सिस्टर इन लोगों को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो वो कहते हैं आप डॉक्टर के पास जाओ, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप डॉक्टर के पास जाओ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरा एक्सरे किया और जब मेरा एक्सरे हुआ तो उन्होंने बताया कि आपका जो राइट फुट है उसका पिंकी टो ब्रेक हो चुका है। उस टाइम मैं थोड़ी स्ट्रेस में भी आ गई। तो फिर मैंने अपने फैमिली को कॉल करके बुलाया तो मेरी पूरी फैमिली आई और मैं पूरे 1 मंथ के लिए बेड रिडन थी। और जो मेरी रेस्ट ऑफ द फैमिली चली गई तो मम्मा मेरे पास थे और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और इसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास अकेले ही आना जाना पड़ता था क्योंकि मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो मेरे भाई को उनके पास रहना पड़ता था। तो मैंने उनको वापस भेज दिया। उसके बाद जब मुझे आफ्टर अ वीक डॉक्टर के पास जाना पड़ता था तो डॉक्टर मुझे हर वीक बुलाते थे क्योंकि जो स्वेलिंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब मेरा प्लास्टर हुआ मुझे उसमें भी इतनी पेन होती थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो अनबेयरेबल पेन थी मेरे लिए। और सिस्टर तो, उस समय 1 महीना टोटली आप बेड के ऊपर रहे जी। तो उसके बाद अगर आपने चलना भी शुरू किया तो आप शिकंजे का सहारा लेके चलते थे? जी ब्रदर, मैं वॉकर के साथ ही चलती थी। इसके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी और वॉशरूम भी खुद जाना, सब कुछ खुद करना, बाकी सारा काम मम्मा करते थे। और जब मैं 1 मंथ के लिए बेड रिडन थी तो मेरी जो हालत थी वो डिटीरियोरेट होने लगी। और फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि आपने प्लास्टर तो कर दिया है पर मेरी स्वेलिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई और मैं बहुत पेन में हूँ और बिना पेन किलर के मैं सो भी नहीं सकती थी।
ओके उस समय सिस्टर बताया कि ऐसी हालत में जहाँ पे इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी, प्रबल चल तक नहीं पा रहे थे, आप ड्यूटी भी नहीं अपनी कर पा रहे थे उस समय, तो फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर? मेरे मम्मा यूट्यूब के माध्यम से 2 साल से जुड़े हुए थे। वो मुझे शुरू से इंसिस्ट करते थे कि जब मैं प्रभु के दास को देखती हूँ, प्रभु की दासी को देखती हूँ, मुझे बहुत अनॉइंटिंग फील होती है खुदा की, और मुझे बहुत फोर्स करते थे कि तू भी खामरा जा। और मैं बताना चाहती हूँ मैं कभी भी खामराना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सारा दिन फायर प्रेयर करते रहते हैं। जब मैं ऑफिस से आती थी तो मम्मा बोलते थे कि आज मैंने इतनी बड़ी गवाहियाँ सुनी, तो तेरे जीवन में भी बहुत बड़ी गवाहियाँ बनेंगी, तो एक बार जा वहाँ पे। पर जहाँ मैं जाती थी मैं वहीं जुड़ी रहना चाहती थी। तो उसके बाद सिस्टर फिर आप आए यहाँ पे? जी जब ईस्टर से पहले जब मैं आई तो प्रभु, इससे पहले प्रभु के दास मेरे सपने में आए, और प्रभु के दासी जी 2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुस्कान हमें तेरा 1.5 आवर चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा मैं वहाँ जाती नहीं हूँ तो मेरा इन लोगों से क्या लिंक है, मैं जहाँ जाती हूँ मैं ठीक हूँ, प्रभु तो हर जगह है। तो मैंने उसके बाद जब मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आने लगे, तो फिर मेरे अंदर से प्रभु ने मुझसे बात की कि अब तुझे खामरा ही जाना है, वही स्थान मैंने तेरी हीलिंग के लिए रखा है, वही स्थान मैंने तेरी बरकतों के लिए रखा है। फिर जब मैं गुड फ्राइडे से 1 दिन पहले यहाँ आई, उस दिन भी मेरी गवाही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में थी और मेरे पे डिमन अटैक्स होते थे बहुत ज़्यादा। और जब मैं यहाँ खामरा आई तो मुझे 2 ब्लड की वॉमिट्स आई, और उसके बाद मैं पूरी तरह डिलीवर हो गई, और मैंने अपनी गवाही भी दी थी यहाँ पे आके। तो उसके बाद मैंने खामरा आना शुरू कर दिया। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 3 मंथ्स का गैप पड़ा, पर उसके बीच में भी मेरे मम्मा मुझे खामरा लेके आए। जब लास्ट मंथ स्वीट मीटिंग थी तब मम्मा मुझे यहाँ पे लेके आए, तो मेरे पे अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर हुई। मेरा प्लास्टर तो रिमूव हो गया, पर उसके बाद मेरी स्वेलिंग जो थी वो कम नहीं हो रही थी। ओके 23 अक्टूबर 2025 की आप बात कर रहे हैं। उस समय सिस्टर चर्च में मौजूद थे, ऐसी हालत में थे, शिकंजे के सारे चलते थे, और उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। रोशनी हो जाए इनके शरीरों पे, इनके ब्लड हड्डियों पे, सिस्टम पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। तो अब जैसे जैसे सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, घोषणा की, तो जैसे वो वर्ड आपने सुने उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर मैं बताना चाहती हूँ, तो इस दिन मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, क्योंकि मेरी इवनिंग में क्लासेस होती हैं और मैं उनको मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा मम्मा मैं आके ऑनलाइन देख लूँगी, पर मेरे मामा ने बोला कि आप जाओ, आज बहुत बड़ी मीटिंग है, आप इसको मिस मत करो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो आप। जब मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ पंडाल में बैठी थी, और जैसे ही प्रभु के दास और दासी जी घोषणाएं करने लगे, मेरे अंदर से इतनी वॉमिट्स निकली, मेरे स्लाइवा में कुछ वाइट सा सब्सटेंस था, और इतनी बैक टू बैक मुझे वॉमिट्स आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब प्रभु के दास ने, हमें ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो प्रभु के दास ने बोला कि जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है आप वहाँ पे ये अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो। जब मैंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया अपने पिंकी टो पे, तो मेरा पूरा पिंकी टो फ्रीज हो गया, क्योंकि जब मैं यहाँ आने लगी थी तो मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु आज मैं अपनी गवाही लेके आऊँगी। जब मैं बहुत से लोगों की गवाहियों देखती थी कि खुदावन इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ टूट जाती हैं, आप उनको चंगा कर देते हो, तो पिंकी टो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जब मैं यहाँ आई, जब मैंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, तो मेरा पैर बिल्कुल ठंडा हो गया। और जब मुझसे वॉलंटियर्स पूछने आए कि सिस्टर आपकी कोई गवाही है, तो मैंने उनको बताया। मैं बताना चाहती हूँ कि चर्च में जिस दिन मैं आई थी मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, और मेरे पैर इतने स्वेल थे कि मैंने कहा मम्मा मैंने नहीं जाना। मम्मा कहते आप हिम्मत करके जाओ। जब मैं आई और जब मैं यहाँ पे उसके बाद मैं पुलपिट पे गवाही नहीं देने आई, और प्रभु, और मैं दौड़ी भी, मैं दौड़ भी नहीं पाती थी, और मैं दौड़ी उस दिन, और प्रभु ने मुझे कंप्लीट हील किया। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह की, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी शिफा दी। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, The things which are impossible with man are possible with God. Only Lord can heal you, except nobody can heal you. There is only one God in this entire universe, and His name is Jesus Christ.
और मैं खुदा का दिल से धन्यवाद करती हूँ और खुदा के दास और दासी का, जिनके वसीला से खुदा ने मुझे इतनी बड़ी चंगाई दी जो डॉक्टर के लिए पॉसिबल था, वो खुदा ने मेरे जीवन में करके दिखाया और मुझे इतना हील किया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इसके बिना पूरी तरह चल पा रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल चल पा रही हूँ। मेरे लिए सारे काम करने बहुत आसान हो गए हैं। इवन के मेरे लिए ड्राइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इस बड़ी चंगाई के लिए मैं जीसस पापा को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ, यसु नाम च शिफावा ने सोनी जातिया दुआवा ने, यसु नाम च शिफावा ने सोनी जातिया दुआवा ने, शैतान दिया दबिया नो यसु आप छुड़ोता है। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। Praise the Lord. Hallelujah. ये सिस्टर ये सिस्टर वही आपके सामने खड़े के जो यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते थे। ये बोलते कि हमेशा फायर फायर करते थे। चर्च आना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब मुश्किल आई चर्च में आए और उसी यीशु मसीह ने इस बहन को गले से लगाया, हील करके फिर से खड़ा कर दिया। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप चल के दिखाएं सिस्टर, आप देख पा रहे हैं कि बिना शिकंजे के पूरी तरह से चल पा रहे हैं। यीशु मसीह ने इस बहन को हील किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। जगत की ज्योति तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बेंगलुरु कर्नाटका चर्च ब्रांच से सिस्टर संचिता पॉल की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 8 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर हुई और बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये दीवारों का सहारा लेकर चलते थे और 5 बार लगातार इस बहन ने सुसाइड तक करने की कोशिश की। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मैं संचिता पाल, आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही बेंगलोर ब्रांच से देने जा रही हूँ। 8 साल पहले मेरे को गुप्त रोग हो गया था। इसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था। ब्लीडिंग के कारण मेरे शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मैं उठना बैठना मेरे को प्रॉब्लम होता था, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना मैं वॉल पकड़ पकड़ के जाती थी। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। 10 से 12 डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किया और मेडिसिन दी, पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा। 2 टाइम मैं कोलोनोस्कोपी किया, उसमें भी रिपोर्ट नॉर्मल आया। मेरे को 4 ग्राम ब्लड रह गया था और 8 बोतल मेरे को ब्लड चढ़ाना पड़ा। मैं 4-5 बार मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की। मेरे को यूट्यूब के माध्यम के द्वारा मैं इस मिनिस्ट्री के बारे में जाना। 1 साल 2 महीने से मैं ब्रांच में आना स्टार्ट किया। 23 फरवरी को पापा जी ने वार्ड दिया, अपने बॉडी पे हाथ रख के शैतान को डांटो और दुष्ट आत्मा के निकलने के लिए बोलो। तो मैं वही किया। उसके बाद मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ। इस बड़ी छुटकारा के लिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ जोर से इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें।
फिर 23 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो जादू टोना छोड़ के गया, वो बीमारियां छोड़ के गई और जो बहन कर नहीं सकते थे करके देखा। और आज ये बहन पूरी तरह से उस बीमारी से, उस जादू टोने से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर लक्ष्मी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 5 जून 2025 को इनका एक्सीडेंट हुआ। इतना ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि ये काफ़ी दूर घसीटते हुए गए और जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बताया कि बचने के कोई भी चांस नहीं है, ये बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। और आज ये सिस्टर लक्ष्मी नडाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। की मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ नडाले ब्रांच से। 5 जून को मैं जाती पई तो मेरी एक्सीडेंट पे बैठे हुए थे, ऑटो वाले ने धक्के मारे तो अहीं थल्ले डिग पे। थल्ले डिगन के बाद टायर के नीचे आ गए। नीचे आने के बाद मेरी जो टायर जो थी ना मेरे प्राइवेट पार्ट पे बिल्कुल फट गया था। फटन के बाद मेरे हस्बैंड अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाने के बाद उन्होंने फिर इमरजेंसी में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद मेरे को टैंका लगाया। डॉक्टर ने वो किया। डॉक्टर बोलने लगा कि इसे उड़न पाइप भी मेरी लगी हुई थी। उन्होंने बोला कि इसे कोई बात नहीं, पाइप भी लगी हुई थी। मैं 15 दिन में बेड पे पई रही। मैं खाना पीना कुछ नहीं खाया। दिन के बाद डॉक्टर कहता पाया कि ये नहीं बचेगा, इसे तुम घर ले जाओ। हस्बैंड ने घर लेके आया। घर ले आने के बाद मैं बेड पे पई रही। मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरे सारे रिश्तेदार कहते ही कि ये नहीं बचना हैगा, जितना दिन हैगा इनका सेवा कर लो, ये नामुमकिन है। इसका तो सारी प्राइवेट पार्ट के शरीर ही फट चुका है, 22 टांका लगा हुआ है, ये नहीं बचना हैगा। मैं परेशान हो गई। मेरे बच्चे परेशान, मेरे हस्बैंड ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि बेड पे पे रहते। लिक्विड भी मैं चिम्मच से ही ले पाती थी। ईश्वर के दासी ने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना के मैं अपने लिए रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मैं चंगी हो गई। मेरे रिकवरी शुरू हो गया। रिकवरी शुरू होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा मैं चलन फिरन लगी और मैं, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी सारे खुश हैगा। परमेश्वर के दास को, दासी को धन्यवाद करते सारे नु जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने इनकी टेस्टमनी को सुना। इन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से ये बहन बेड पर थे और इनके हस्बैंड ही इनकी देखभाल करते थे। एक कदम भी ये बैठ नहीं सकते थे, एक कदम भी ये चल तक नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन 22 जुलाई 2025 को परमेश्वर की दासी फॉरेन से लाइव हुए थे और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। इस बहन की रिकवरी शुरू हुई और उसी दिन चलना शुरू किया। और आज बहन आप देख पा रहे हैं जो पूरी तरह से बेड पर थे, आज बेड से खड़े हुए चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जगत की ज्योति नमक में मैं खून गरीना हूँ, मैं रूह से जलना हूँ। जगत की ज्योति नमक में तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप इतनी ब्रांचेस से टेस्टमनी सुन रहे हैं कि दूरी मायने नहीं करती। आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से। तो प्लीज हम इस तरह और भी गवाहियां सुनते जाएंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को देखते जाएंगे। तो आपने ब्रदर, क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। कहाँ से हैं ब्रदर आप? संगरूर से, पंडपाठ हुआ। ओके ब्रदर, आपकी टेस्टमनी है कि 1 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ जी। तो ब्रदर खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, उसका क्या असर पड़ा आपकी लाइफ के ऊपर, क्या गवाही आपकी? 1 साल पहले मैं डिप्रेशन में था। पहले मैं गलत लड़कियों के साथ बात करता था, बहुत डिप्रेशन में था। तो उसके बाद मुझको मरने के ख्याल आते थे
और मैं बाहों पे आपके ब्लेड मार लेता था और घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और बाद में मैं मेडिकल नशा भी करता था और मैं डिप्रेशन में बहुत रहता था। तो अब तरह ब्रदर आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे कि आपको कोई सुध बुध नहीं रहती थी? नहीं जी। और अब घर से भाग जाते थे उस समय? हाँ जी। और बताएं ब्रदर कैसी लाइफ थी? सब बेकार लग रहा था लाइफ में, मुझको पता नहीं चलता था मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो अब तरह की आप किसी को बुलाना तक पसंद नहीं करते थे? नहीं जी। हमेशा घर में अकेले बैठे रहते थे? हाँ जी। और पूरी पूरी रात आप रोते रहते थे उस समय? हाँ जी। अब तरह के अपने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी? हाँ जी, जीने की उम्मीद पूरी छोड़ दी थी भी, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद जब इतना डिप्रेशन बढ़ा इस भाई का, तो उसके बाद तरह के ब्रदर आप धीरे धीरे आप नशे करने आपने स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ जी। वो बताएं वो लाइफ कैसी थी, नशे कैसे स्टार्ट हुए? नशे डिप्रेशन में रहने के साथ मुझे नशे भी करने पड़े। तो उसके बाद में बहुत डिप्रेशन रहता था मुझको। रात को लालो घर में देर से आना, बाहों पे बाजू पे ब्लेड मारना। तो आप अपने परिवार वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी, घरें किसी के साथ बोलना ना, लड़ाई झगड़ा करना। और मैं किसी के साथ नहीं रहना, और काम पे जाना तो काम पे भी मन नहीं लगता था हमारा। और जितने भी आप कमाई करते थे सारी की सारी कमाई अपने नशे में फालतू कामों में उड़ाते थे? हाँ जी। और इतनी गंभीर लाइफ थी ये भाई बता रहे कि कई बार इस भाई ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। अगर आप इनकी बातों को देखें, ब्लेड मार के इस भाई ने अपने आप को, अपनी फोटोज को भी पहले की देख सकते हैं कि कई बार इस भाई ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके थे। तो आप तेरे प्रति जहाँ पे आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे? पहले उम्मीद नहीं थी मुझको भी मैं ऐसी लाइफ में बाहर आ पाऊंगा। जब मुझे यीशु मसीह खुदा के बारे में पता चला तो मुझे जीने का एहसास हुआ। और मैं एक बार चर्च में आया, पास्टर ने मुझको चर्च के बारे बताया, तो यहाँ आके मुझे हीलिंग मिली और मुझे छुटकारा मिला। ओके, किसी पास्टर ने आपको समाचार दिया कि आप अंकुंद्रला मिस्ट्री में जाओ? हाँ जी। तो उसके बाद इस भाई ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। आप तरह के यहाँ पे जब आप आए, प्रभु के दास की गवाही को सुना, वचनों को सुना, हाँ जी, तो आपका विश्वास बढ़ा कि मैं भी यहाँ से हील हो सकता हूँ? हाँ जी, हमारा फेथ बढ़ा, विश्वास बढ़ा भी, यही हमारा जीवन है और कहीं नहीं है। तो उसके बाद ये भाई लगातार चर्च आते रहे। फिर 6 जुलाई 2025 को ये भाई चर्च में बैठे थे, ऐसी हालत में थे, नशे करते थे, डिप्रेशन में थे, पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। ऐसी लाइफ में चर्च में बैठे थे और उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। ताई हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। पाप के स्पिरिट को डांटो ताकि ईश्वरीय बुद्धि कार्य कर सके और वो तुम्हें आगे लेके जा सके। नशे की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आप जैसे सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, घोषणा की, नशे की आत्मा को डांटा, डिप्रेशन को डांटा। तो जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, उसके बाद बताया कि इंस्टेंट आपको क्या फील हुआ? हमारे अंदर गर्माहट जी महसूस हुई और मुझे उल्टी आई। उसके बाद मैं हील हुआ, मुझे चंगा लगने लगा, सब कुछ चंगा लगने लगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पूरी तरह ठीक है आप? हाँ जी, अभी मैं काम पे भी जाता हूँ, घर के साथ, घरें सबके साथ बात भी करता हूँ, बहुत अच्छे से रहता हूँ। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, पापा मम्मा का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उज्जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब
तो आज भी जो लोग नशे की हालत में चर्च में बैठे हैं, जैसे आपने इस भाई की गवाही को सुना कि उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके थे, जो लोग आज भी नशे की हालत में डिप्रेशन में, आप जैसे, मेरा विश्वास है जैसे आज प्रभु के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, जैसे आज आप स्वीट लेंगे, अनॉइंटिंग ऑयल को लेंगे, आज वो नशा जड़ से खत्म होगा। शब्द के सामर्थ्य नाम में एक नई शुरुआत आपके जीवनों में एंटर करेगी और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे तो अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजन, रहने वाले कहाँ के आप? लुधियाना से। ओके, अपनी गवाही बताएं कि फरवरी 2019 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी उसके ब्रदर। बाद क्या प्रॉब्लम आपकी वाइफ को या आपको क्या था, सब अपनी गवाही में बताएं आप। ब्रदर मेरी वाइफ को पीरियड मिसिंग थे, तो रेगुलर पीरियड नहीं आ रहे थे इनको, तो हमने बेबी प्लानिंग की बहुत कोशिश की तो कंसीव नहीं हो रहा था। रेगुलर मतलब 3-3 महीने 4-4 महीने के गैप पर इनको पीरियड्स आते थे। हाँ जी। तो जब बेबी का सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। और जब डॉक्टर के पास गए, सिस्टर आप खुद बताएं कि जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या दिक्कत क्या है, वो क्या बताया उन्होंने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, उदों तक बेबी तुसी कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि एग नहीं बन पा रहे थे। हाँ जी। अगर बनते थे तो वो रप्चर नहीं होते थे। हाँ जी। जदों मेरी स्कैन वगैरह हुई उन्होंने कहा कि तुहाडे एग नहीं बन रहे, जदों बनते भी सीगे फिर वो फटते नहीं सीगे। ओके, तो इस चीज का हल क्या बताया डॉक्टर ने, मतलब क्या ट्रीटमेंट करा फिर? जदों भी असी डॉक्टर ते जांदे सी पहला तो मेडिसिन वगैरह दे दिंदे सीगे, असी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर चेंज किए, कदे किसी ने कह देना कि IVF करवा लो, पर मेरे हस्बैंड ये चीज मनते नहीं सीगे। और जब बेबी नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, मन में क्या सोच चलती थी, क्या सोचते थे लोगों को देख के, अपने मन में क्या थिंकिंग थी आपकी उस समय? मेरे तो मतलब कि पिछों हो के सारिਆਂ ਦੀ मैरिज हो गई, गली वाले ਵਿੱਚ जिन्ने भी ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैरिज हो गई, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेबी हो गया, लेकिन मेरे कोई बेबी नहीं ਸੀਗਾ। मैं जो उन्होंने वेंदी सी कि मैं कहती सी कि प्रभु मेरे घर भी ये दिन आऊगा, मैं भी कदे माँ बनूंगी। और इसी चीज को सोच के आप दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी। भाई आप बताएं, आपसे भी आपके लोग जहाँ पे आप काम करते हैं वहां से लोग पूछते होंगे हाँ जी बच्चे के बारे में, तो क्या पूछते थे, क्या मन में आता था उस वक्त? मेरे को पूछते थे कि ब्रदर इस डॉक्टर से दवाई ले लो, उस डॉक्टर से दवाई ले लो, तो मैंने मना कर दिया। मैंने, मेरा विश्वास परमेश्वर था कि परमेश्वर ही मेरे दे देगा। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था? हाँ जी। आप जब चर्च में आए तो विश्वास कैसे बनना शुरू हुआ, मतलब क्या आपने देखा चर्च में ऐसा आके? चर्च में आके हमने गवाहियाँ सुनी और वचन सुना और प्रभु के दास के वर्ड सुने, उसको रिसीव किया और परमेश्वर में प्यार रखा। ओके, तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ये काम किया? 28 मई 2023 को जब आप चर्च में आए, क्या हुआ आपके साथ उस दिन? उस दिन प्रभु की दासी ने हमारे लिए लेहन किया था। आप दोनों के ऊपर? हाँ जी। ओके, उस लेहन प्रेयर को हम पहले फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। जब आप दोनों के ऊपर लेहन प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब मेरे ऊपर लेहन हुई हमारे दोनों पर, तो हमें शांति महसूस हुई। तो और परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। और उसके थोड़े दिन के बाद जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी वाइफ का चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और इस चीज को देख के कितनी खुशी हुई मन में? फिर मन में ठिकाने नहीं था, सारे खुश हो गए। और मेरी वाइफ तो ये बोलने लगी थी कि अभी मैंने दोबारा टेस्ट फिर कराना है। फिर मैंने बोला उसको कि प्रभु ने हमारी सुन ली है और हम
तो हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। कितने कितने साल में ये पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा? कितने मैरिज के कितने साल बाद? 6 साल बाद। और जब पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा तो यकीन नहीं हो रहा था, हैरान थे? हाँ जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास था हाँ। और प्रभु ने हमारे को 9 मंथ संभाल के रखा हाँ। और परमेश्वर ने हमें बेबी गर्ल के साथ ब्लेसिंग किया। तारीफ करें इग्लेसिया, खड़े होके परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठा के हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौजूदा होता है यीशु नाम में, तालियों के साथ सब जन मौजूदा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैरा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। जितनी ताकत हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ, हालेलुया, जोर से तालियों के साथ, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इग्लेसिया इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। और अभी लोग क्या बोलते हैं फिर जब देखते हैं तो? जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी हाँ। तो हमने मेरी एक मन में यही ख्वाहिश थी कि परमेश्वर हमें 25 दिसंबर को ही बेबी देना, और परमेश्वर ने वो पूरा किया। 25 दिसंबर 2024 में, बड़े दिन में, और परमेश्वर ने हमें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैरा थले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैरा थले। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। कितने जन खुश हैं? यार अपने हाथों को हिलाएं। तैयार हो अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए? अगर आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए तो परमेश्वर यहाँ अवेलेबल है आपकी गवाही को पैदा करने के लिए, आपकी शर्मिंदगियों को जड़ से खत्म करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आप अभी और सुनोगे, तो वेट करें, बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ओके, आपकी मैरिज हुई 7 मार्च 2019 को। ਯੈਸ। ओके, क्या गवाही आपकी बताएं उसके बाद? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। काफी साल निकले, मैं मतलब लगातार चर्च ना जुड़ी हुई थी 2020 ओके, जब मिसकैरेज हो गया, वो केस खराब हो गया,
उसके बाद दोबारा से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही नहीं बिल्कुल भी नहीं मैंने कंसीव होई सी हों तक थी? ओके, उसका क्या रीजन बताया? डॉक्टर के पास गए होंगे आप? हाँ जी डॉक्टर कोल गई सी तो डॉक्टर ने दसिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਸਪਰਮ ਨਿਲ ਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ओके, तो आप किसी और डॉक्टर के पास भी गए या एक के नहीं पास? मैं एक ही डॉक्टर पर मैंने गई थी और उसके बाद मैं 2020 तो बाद मैं डॉक्टर कोल नहीं गई हैगी क्योंकि मैं 2020 ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ओके, And मैं उसके पहले जब मसीह में नहीं तो उससे पहले आप हमेशा अपसेट रहते थे हाँ जी बेबी ना होने की वजह हाँ से। जी बिल्कुल। क्या मन में आता था, क्या सलाहें देते थे लोग, उसके बारे में बताएं। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫੇਥ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਆੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਖੰਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਥ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। फिर क्या हुआ जब लगातार चर्च में आते गए तो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਹੱਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ पॉजिटिव आ सकता है। कितने साल बाद? 7 साल बाद। 7 साल बाद टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने? हाँ जी। कितनी खुशी थी देख के? बहुत ज्यादा खुशी सी। एंड मेरे हस्बैंड ने चेक किया सी पहली बार, मैं इन्होंने कहा नहीं भी कि आप दोबारा फिर चेक करते, ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਆ ਐਂਡ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में। बल्ले बल्ले रखेगा शैतान को तू पैरा थल्ले, बल्ले बल्ले यीशु मेरी बल्ले बल्ले रखेगा शैतान को तू पैरा थल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखेगा शैतान को तू पैरा थल्ले, बल्ले बल्ले यीशु मेरी बल्ले बल्ले रखेगा शैतान को तू पैरा थल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखेगा शैतान को तू पैरा थल्ले। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और इतनी खुशी कि आज आप नाचते हुए ढोल के साथ अपने बेबी को चर्च में लेकर आए और जीसस परमेश्वर की तारीफ करें। एक बड़ा आनंद है, एक बड़ी खुशी है। तो अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा काम किया, जो एक बड़ी गवाही है, जो अनइमेजिनेबल चीज है या वो इम्पॉसिबल चीज है, अगर वो काम खुदा ने किया आपकी जिंदगी में
तो आपको ढोल ताशों के साथ नाच के खुदा के घर में आना चाहिए, भांगड़ा डालते हुए परमेश्वर के घर में आना चाहिए ऊंची आवाज में। छेड़ कोई छेड़ कोई छेड़ कोई खुदावंद नाच में भंगड़ा पाना, खुदावंद नाच में भंगड़ा पाना, बोल कोई खुदावंद नाच में भंगड़ा पाना, अज मैं भंगड़ा पाना, लावे लगा ढोल दे आला, अज मैं जश्न मनाना है पारा, लावे लगा ढोल दे आला, अज मैं जश्न मनाना है पारा, के अज मेरे यीशु ने आना। छेड़ कोई गीत खुदावंद नाच में भंगड़ा पाना, छेड़ कोई खुदावंद नाच में भंगड़ा पाना, बोल कोई हालेलुया हालेलुया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। हम और भी गवाहियां सुनते जाएंगे कैसे परमेश्वर ने बड़े काम किए और इसी तरह हम परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। कहाँ से आए सिस्टर आप? रमदास तो आए जे। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम इसका? इसका नाम रोहित है। ओके। हाँ जी। ये गवाही इनके बेटे की है। 10 साल इनके बेटे की उम्र है। 3 साल पहले इनके बच्चे को लंग्स का रोग शुरू हुआ था। सिस्टर खुलकर अपने बेटे की गवाही बताएं कि वो क्या रोग स्टार्ट हुआ, हाँ जी। क्या टेस्टमनी इसकी? ब्रदर जी ये बहुत तो 2 साल हो गए इनू 2022 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਬਦਲੇ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, बहुत बीमार रहता ही, मतलब ये दर्द बहुत ज्यादा होने लगी। तो डॉक्टर कहते थे कि जो इसके फेफड़े हैं, हाँ इसके लंग्स, उसमें पूरी तरह हाँ से इन्फेक्शन फैल चुकी थी। हाँ जी। और एक प्रॉपर सांस नहीं ले पाता हाँ था। जी, नहीं ले। बाकी बच्चों की तरह हाँ खेल जी। कूद नहीं सकता था। हाँ जी, नहीं सी खेल सकता। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सर लगातार कितने डॉक्टर आपने चेंज, कितने हॉस्पिटल आपने चेंज किए आपने? ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 7-8 डॉक्टर भी मेरे आपने बच्चे, हाँ जी। 7-8 डॉक्टर आपने चेंज किए, हाँ जी। लगातार मेडिसिन खाई। हाँ जी। तो अब तक ये रोग इसका बढ़ता जा रहा था, इससे शरीर जो सूखता जा रहा था हाँ जी। और बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा था ये। हाँ जी। और कोई काम तक नहीं कर पाता था, प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहा था इनका बच्चा, और वो लंग्स इन्फेक्शन बढ़ती जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी। तो आप सिस्टर इतनी हालत में आप लगातार ट्रीटमेंट करवाते रहे, कोई फर्क पड़ा आपके बेटे को? ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅੰਕਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੀਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो ये 17 नवंबर 2024 की बात कर रहे थे, आप देख सकते साइड पे कि जैसे प्रभु के दासे का हाथ इस बच्चे के ऊपर आया, तब तारीख उस लेहन के बाद अपने घर जाके चेक किया, उस दिन के बाद बच्चा पूरी तरह ठीक है। हाँ
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੈਹੰਡ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ आजाद किया। अब 1 साल हो चला, बच्चा पूरी तरह ठीक है? हाँ जी पूरी तरह। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप? पूरी तरह ठीक है? हाँ जी, तो तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम में हालेलुया। तारीफ करेंगे इन गवाहियों के लिए उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। बिहार गया चर्च ब्रांच से ये गवाही है। सिस्टर का नाम चिंता देवी है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दी है। मेरा नाम चिंता देवी है। सबका जय मसीह। मेरा शादी 2019 में हुआ था। मेरा 2021 में मेरा बेटी हुआ। बेटी के साथ में पूरा जन खुश थे। मेरा मन में इच्छा था कि अब बेटा हो जाए और आगे के वंश बढ़े। रात के दुष्ट आत्मा ने तंग करता था और गंदा सपना आता था। मुझे लगता था मेरा बच्चा भी छीन के बाहर भाग रहा और जब भी सपना देखते थे मेरा मिसकैरेज बदल और 3 बार हुआ मिसकैरेज। डॉक्टर के पास में गई है। डॉक्टर इलाज किया और 2 महीना दवा खाने लगातार। डॉक्टर ने बोला तेरे यूट्रस जब वीक हो चुका है, इसके वजह से बच्चा कंफर्म नहीं कर रहे हैं, मिसकैरेज हो जाता। मेरे भाभी ने बताया कि गया बिहार ब्रांच जाओ चर्च में। तो जब यहाँ आए और गवाही के जब देखे हम अपना डे रिसीव किए, जब रिसीव किए मेरा ठंडा महसूस हुआ और घर गए तो 1 महीने के बाद मेरा तबियत जैसा उल्टी जैसा लगा। डॉक्टर के पास में गए, जांच करवाए तो मेरा बोला डॉक्टर कि आप प्रेग्नेंट है। 9 महीना संभाल के रखे परमेश्वर ने और जुड़वा बेटा के साथ 2000 अप्रैल में बनाइस थे। इसका लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और दास दासियों को धन्यवाद करते हैं और सारों की जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और 13 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने स्वीट लेने के लिए बोला था। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी और जब इन्होंने स्वीट को लिया उसके बाद 20 अगस्त 2023 को जब इन्होंने चेक किया ये प्रेग्नेंट थे। पूरे 9 महीने परमेश्वर ने संभाल के रखा और 19 अप्रैल 2024 को परमेश्वर ने इन्हें ट्विंस बेबीज के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप जानते कि जब आप स्वीट को लेते, आप परमेश्वर की मेज से जब खाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देता है। आज भी स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है। जब आप स्वीट को लेंगे तो वो मसा, वो स्वीटनेस आपकी जिंदगियों में आएगी, गवाहियां आपकी जिंदगी में आएगी। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पास्टर रिंकी है। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर के। ये गवाही आपके भाई की है? हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी अभी? इसकी 13 साल है अभी। ओके, क्या गवाही है, क्या हुआ था इसको बताएं आप। असल में ना ये रात को सो रहा था तो सवेरे 4 बजे जब ये सोया तो इसको ना सांप ने काट लिया। तो हमें मालूम नहीं था कि इसे सांप ने काटा है। और जब थोड़ी देर बाद ये मतलब इसके सांसें रुकने लगी, छाती में दर्द होने लगा, तो मम्मी ने कहा कि इसको कुछ हो गया, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास, नॉर्मल डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इसकी कंडीशन देख के बताया कि मतलब इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, तो आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल में लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि इसे स्नेक बाइट हुआ है, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इसे सांप ने काटा है, क्योंकि सो रहा था रात को। तो जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि स्नेक बाइट हुआ तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, डर गए। और इसकी जो बॉडी में पूरी तरह से जहर जो था फैल चुका था, पूरे माइंड तक जहर आ चुका था। और डॉक्टर ने बोल दिया, इसे इंजेक्शन वगैरह लगाया, काफ़ी 10 इंजेक्शन लगाए।
लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज यहाँ जलंधर में नहीं होगा और उन्होंने रेफर कर दिया अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में। और जैसे ही हम हॉस्पिटल में इसे लेकर गए तो इसकी जो सांसें थी वो बंद हो रही थी। जब हम इसे गड्डी में लेकर जा रहे थे, एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे, इसकी सांसें बंद हो रही थी, ये सांस नहीं ले पा रहा था बिल्कुल भी। और उसके बाद ये कंप्लीटली बेड के ऊपर था। हाँ जी, कितने हॉस्पिटल में लेकर गए? इसे हम 2 हॉस्पिटल में लेकर गए, एक डॉक्टर के पास लेकर गए। ओके, जब दवाइयों से इलाज से हल नहीं हो रहा था तो 19 अक्टूबर 2025 की संडे मीटिंग के दौरान जो प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को रिसीव किया आपने अपने भाई के लिए। उस प्रेयर को जब ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद? जब पापा जी फायर प्रेयर कर रहे थे, बीमारियों को डांट रहे थे, दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, तो उस वक्त मैं इनके पास ही थी, अपने ब्रदर के पास, और ये बिल्कुल बेहोश था, पैरालाइज हो चुका था, कोई मूवमेंट नहीं थी बॉडी में, ना ही ये अपनी आंखें खोल रहा था, बिल्कुल सुध-बुध हो चुका था क्योंकि जो जहर थी वो काफी ज्यादा फैल चुकी थी इसकी बॉडी में। उसी की वजह से पैरालाइज भी हो गया था इसको। हाँ जी, और ये कंप्लीटली बेड के ऊपर था। हाँ जी। और जब प्रेयर हुई उसके बाद लिखा के 4 दिन के अंदर इसकी रिकवरी हो गई। हाँ जी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। हाँ जी। पैरालाइज का सारा इफेक्ट खत्म हो गया। हाँ जी। सारा जहर खत्म हो गया। हाँ जी। और उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। आप चलिए जरा चल के दिखाएं बेटा। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। जिदे वाली हवा होवे देव दा दुश्मन केड़ा है। जिदे वाली हवा होवे ओदा दुश्मन केड़ा है। ये सुरंग विच रंगिया होया जग फिक्का लगदा है। बाखरू विच रंगिया होया जग फिक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया जग फिक्का लगदा है।